हेलो एवरीवन, मैं नहीं मानेगी एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको इस स्वेटर पे इस तरह का गला कैसे बनाएं, इस तरह पे इस तरह की हाई नेक या कॉलर किस तरह से बनाएं। इससे पहले मैंने इसकी 2 वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से हम इस पे राउंड शेप दें, किस तरह से हम इसकी स्वेटर बनाएं प्रॉपर तरीके से। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट की वीडियो अपलोड की है, तो आज इसका ये थर्ड पार्ट मैं अपलोड कर रही हूँ। इसमें लास्ट में मैं इसके फंदे किस तरह से उठाने हैं और किस तरह से इसका ये कॉलर बना के तैयार करना है। इसकी पहली और दूसरी वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि किस तरह से हम स्वेटर के फंदे को मशीन पे लगाएं, किस तरह से आर्म होल की कटिंग करें और कहाँ से ये गले का शेप निकालें और किस तरह से फंदे को कम करें। तो आप इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट ज़रूर देख लें, और ताकि आपको ये इसका थर्ड पार्ट आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और साथ ही बेल आइकन ऑल को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और साथ ही आपको वहाँ पे बुनाई सिलाई से और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ तक की वीडियो आपको हमारी सेकंड पार्ट में देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम थर्ड पार्ट में ये इसके गले के फंदे उठाएंगे, जो हमने कॉलर बना के तैयार की है, हाई नेक बना के। उसके फंदे हमें किस तरह से उठाने हैं वो हम आपको आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें, ताकि आपको इस तरह की स्वेटर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फ्रंट और बैक पार्ट को बनाने के बाद हमें दोनों के कंधों को आपस में इस तरह से सिल लेना है, और फिर उसके बाद हमें पीछे बीच में फंदा छोड़ देना है, और उसके बाद हमें साइडों में फंदे उठा लेने हैं। दोनों साइडों में, दोनों साइड में हमारे 50-50 फंदे उठेंगे, और पीछे की साइड जो फंदे हैं वो हमारे 45 फंदे हैं। तो टोटल हमारे पास 145 फंदे हो जाएंगे पूरे राउंड में। अब हम एक साइड से इसके फंदे मशीन पे डाल लेंगे। आप सिलाई से भी उठा सकते हो डायरेक्ट, और मशीन पे भी लगा सकते हो, जैसे आपको आसान लगे। डायरेक्ट हमें 145 फंदे होंगे तो एक साथ मशीन पे नहीं आएंगे, तो हमें 2 पार्ट में बना के तैयार करना होगा। पहले हमें एक साइड के फंदे बना लेने हैं, और फिर उसके बाद हमें ये दूसरे साइड के फंदे उठा के बनाने हैं। एक ही साथ बनाएंगे तो स्वेटर खींचेगी और फंदे बनाने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो पहले हम एक साइड का बना के तैयार कर लेते हैं। इसमें जितने भी हमारे फंदे हैं टोटल 145 है, तो उसका हाफ कर लेंगे। इस तरह से हमें फंदे उठा लेने हैं। 2 फंदे उठाएंगे, 2 नीडलों में फंदे होंगे, एक एक नीडलों का हमें बीच में गैप देना है। एक नीडल हमारी खाली रहेगी, सिर्फ 2 नीडलों में हमारे फंदे रहेंगे। जो हमारे टोटल 145 फंदे हैं उसका हमें हाफ कर लेना है। हाफ फंदे हमें अभी बना लेने हैं और हाफ फंदे हम बाद में बनाएंगे। कैरिज का बटन मैं 4 नंबर पे रख रही हूँ, 4 नंबर पे इसकी बॉर्डर बना के तैयार कर रही हूँ। इस तरह से हमें इसकी बॉर्डर बना लेनी है। बीच में एक एक नीडलों का गैप रहेगा, 2-2 नीडल हमें बना लेनी है। फिर उसके बाद हमें 40 बार कैरिज को चला लेना है। कैरिज को 40 बार चलाने के बाद हमें जो हमारी 2 नीडलों में फंदे थे उन फंदों का हमें एक कर लेना है। इस तरह से जो हमारी 2 नीडलें हैं, इन 2 नीडलों के फंदों को हमें एक को निकाल लेना है और उसको एक ही नीडल में सेट कर लेना है। यानी अभी हमारी 2 नीडलें खाली हो जाएंगी और एक एक नीडलों में हमारे फंदे होंगे। जो नीडलें हमारी खाली होगी उसे हमें पीछे की साइड कर लेने हैं, और जिन नीडलों में हमारे फंदे होंगे हमें उन नीडलों को हमें आगे कर लेना है। इस तरह से हमें 2 नीडलों के फंदों को एक ही नीडल में सेट कर लेना है। इस तरह से जितने भी नीडलों में फंदे हैं इन नीडलों को हमें आगे की साइड इस तरह से सेट कर लेना है, और जो नीडलें हमारी खाली है उन्हें हमें पीछे की साइड सेट कर लेना है। इस तरह से 2 नीडलें हमारी खाली वाली पीछे की साइड होगी, और जिन नीडलों में हमारे फंदे हैं उन नीडलें हमारी आगे रहेगी। नीडलों को आगे करने के बाद अब हमें कैरेज को 2 चक्कर चला लेना है। इस तरह से अब हमने जिन नीडलों को पीछे किया था उन नीडलों को अब हम आगे कर लेंगे। जिन नीडलों से हमने 2 का 1 किया था उन नीडलों को अब हमें इस तरह से आगे कर लेना है। पीछे हमारी एक एक नीडलें रहेंगी जो पहले से थी, और जिन नीडलों का फंदा हमने कम किया था उन नीडलों को अब हमें इस तरह से आगे कर लेना है। इस तरह से सारी नीडलों को हमें
सेट कर लेना है, जितने भी नीडलों में हमारे फंदे हैं। सारी नीडलों को इस तरह से सेट करने के बाद सेम उसी तरह से हमें कैरेज को चला लेना है 40 चक्कर। जितनी बार हमने नीचे की साइड में कैरेज को चलाया है, सेम उसी तरह से हमें ऊपर भी 40 चक्कर कैरेज को चला लेना है। आप इसकी बॉर्डर कम भी बना सकते हो और इससे ज़्यादा भी बना सकते हो। मैंने 40 बार ही कैरेज को चलाया है, यानी 40 चक्कर नीचे और 40 चक्कर ऊपर। इस तरह से मैंने ये दोनों पार्ट्स बना के तैयार कर लिया है। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने इस साइड की बॉर्डर बनाई है, सेम उसी तरह से हमें दूसरी साइड की भी बॉर्डर बना के तैयार कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये बॉर्डर बन के तैयार हो जाएगी। अब हमें इसको इस तरह से पलट लेना है। जहाँ पे हमने 2 नीडल का एक किया था, वहाँ पे ऊपर से हमारी इस तरह से डिजाइन आ जाएगी और बॉर्डर जो है वो आसानी से पलट जाएगी। अब हमने जो फंदे जहाँ से उठाए हैं वहीं सिल लेना है। इस तरह से हमारी बॉर्डर भी डबल हो जाएगी। दोनों साइड के पहले हम दोनों पार्ट्स को आपस में सिल लेंगे, फिर उसके बाद इन फंदों को हमें यहाँ नीचे सिल लेना है जहाँ से हमने फंदे उठाए हैं। इस तरह से आसानी से ये सिल जाता है, क्योंकि हमने इसके ऊपर से डिजाइन निकालती है तो उससे एक तो बॉर्डर भी आसानी से पलट जाएगी और दूसरा डिजाइन भी सुंदर लगेगा। इस तरह से हमें इसको सिल लेना है। ये देखिए, पहले हमें सेंटर में सिल लेना है, फिर उसके बाद अंदर की साइड से जहाँ से हमने फंदे उठाए थे वहीं इसको सिल लेना है। इस तरह से हमारी ये कॉलर भी बन के तैयार हो जाएगी। यदि आप कॉलर ही बनाना चाहते हो तो यहाँ पे बटन लगाए और कॉलर बन के तैयार हो जाएगी। यदि आप चेन लगाना चाहते हो, इस तरह से इसकी साइड में चेन लगाइए, इससे हाई नेक भी बन जाएगी और पलटने पे कॉलर भी बन के तैयार हो जाएगी। मैंने इसके सेंटर में इस तरह से चेन लगा के तैयार कर ली है और फाइनली ये इस तरह से बन के तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको इस तरह की और भी यूजफुल वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए।